Hello everyone, we are going to start lesson number 4 of class 8th. Lesson name is Ruling in the Countryside. बच्चे, here the topics are new land revenue settlement, permanent settlement, Ryotwari system, Mehalwari system and commercialization of agriculture. बच्चे, as we know, agriculture was a self-sufficient in the mainly in the villages of India. ठीक है बच्चे, फार्मर क्या करते थे? फार्मर कल्टीवेट अ पीस ऑफ लैंड एंड उसका कुछ पोर्शन एज अ टैक्स पे करते थे। ठीक है, एक शेरशाह सूरी पर्सन था जिसने एक पट्टा सिस्टम चलाया था। इन दिस द लैंड वाज मेजर्ड अकॉर्डिंग टू द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। इसमें क्या होता था? रेवेन्यू जो टैक्स मेजर करते थे अकॉर्डिंग टू द फर्टिलिटी, मीन्स एक सॉइल की कितनी सॉइल फर्टाइल है उसके अकॉर्डिंग टैक्स को चार्ज किया जाता था। रेवेन्यू वाज रिड्यूस इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर। कई बार ऐसा तो होता था, कई बाढ़ आ जाए, फ्लड, जैस अगर ड्रोच आ जाए तो जो टैक्स होता था उसको क्या करते थे? रिड्यूस। अब बच्चे, कॉलोनियल एग्रीमेंट पॉलिसी क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद जो ब्रिटिशर्स थे उनको राइट मिल गई टू कलेक्ट द टैक्सेस फ्रॉम द बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा स्टेट्स। बिकॉज बच्चे, जो ब्रिटिश थे उनका मेन मोटिव क्या था? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। ठीक है ना। अब ब्रिटिश चाहते थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इनकम, ज़्यादा से ज़्यादा जो मनी है इंडिया से अपने देश में लेकर जाएं। तो मेनली उन्होंने क्या सोचा कि हमें कोई ऐसा मेथड अपनाना चाहिए जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा जो वेल्थ है, प्रॉफिट है, वो गेन कर सकें। तो उन्होंने क्या किया? टैक्स चार्ज करना स्टार्ट कर दिया। एक लॉर्ड क्लाइपर्सन था, फॉलोअर द ओल्ड सिस्टम ऑफ लैंड। अकॉर्डिंग टू द ओल्ड सिस्टम द रेवेन्यू ऑफिशियल डिडक्टेड 10% ऑफ द टोटल कलेक्टेड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ कमीशन एज। इस सिस्टम में क्या था? जो भी वो हेड थे वो अपना 10% कमीशन निकाल कर बाकी पे कर देते थे। नौ एक इजदारी सिस्टम था। इजदारी सिस्टम बच्चे क्या था? दोज Warren Hastings, in order to meet their demand of the British government, decided to introduce a system by which the right to collection could be given to the highest bidder for 5 years। बच्चे, इस सिस्टम में क्या था? इजदारी सिस्टम में जो भी पर्सन उस टाइम हाईएस्ट बोली लगाता था, ठीक है ना, ऑक्शन होती थी, जो भी हाईएस्ट बोली लगाता था उसको वो राइट दी जाती थी, उससे हम कहते थे इजदारी। बच्चे, ड्रॉबैक्स ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक्स थे, लिमिटेशन थे। फर्स्ट, द कॉन्ट्रैक्टर ट्राई टू एक्सट्रैक्ट मोर एंड मोर फ्रॉम द पीजेंट एंड पे लिटिल टू द अटेंशन टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ द लैंड। इसमें क्या? तो कॉन्ट्रैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना फ़ायदा चाहते थे और जो पीजेंट उनको उनकी जो लैंड की इम्प्रूवमेंट उनमें कम ध्यान दिया जाता था। दे नेवर बॉदर अबाउट द पिटिएबल कंडीशन ऑफ द पीजेंट। बच्चे, इसमें क्या था? उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जो पीजेंट है उनकी कंडीशन के बारे में, दयाबल कंडीशन। पिटी मीन्स उन्होंने कभी उन पर दया नहीं खाई थी। उनका बस मेन मोटिव था कि टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज करना। द बिडिंग अमाउंट आल्सो वैरिड फ्रॉम ईयर टू अनदर, रिजल्ट इंस्टेबिलिटी ऑफ इनकम फॉर द कंपनी। बच्चे, क्या हो रहा था कि जो कंपनी की इनकम थी, इंस्टेबिलिटी मीन्स एक समान नहीं थी। कई बार ज़्यादा उनको प्रॉफिट हो रहा था, कई बार कम। ना बिडिंग हैड नो लिंक विद द लैंड एक्चुअल प्रोडक्टिविटी। बच्चे, दिस सिस्टम प्रूव टू बी फेलियर एज द कंपनी डिड नॉट इंक्रीज एज एक्सपेक्टेड। ये सिस्टम क्या हो गया था? फेल हो गया था, बिकॉज कंपनी को जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा था। बच्चे, we will read about various system like permanent settlement, Ryotwari system, Mehalwari system। बच्चे, permanent settlement was implemented by Lord Cornwallis। किसने ये सिस्टम चलाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कौन सी स्टेट में? बिहार एंड बंगाल में। बच्चे, ये सिस्टम स्टार्ट हुआ था। अकॉर्डिंग टू दिस सेटलमेंट द राजा एंड तुलकदार वर द ओनर ऑफ द लैंड एंड दे वर गिवन द स्टेटस ऑफ जिमीदार। बच्चे, इस टाइम में क्या हुआ था कि जो जो राजा और तुलकदार थे उनको एक स्टेटस दे दिया था जिमीदार। दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि आपने पीजेंट से टैक्स कलेक्ट करके कंपनी को पे करना है। ठीक है ना।
बच्चे दिस सिस्टम आर इम्प्लीमेंटेड इन द उड़ीसा नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास एंड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ वाराणसी। बच्चे मेरिट्स ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम के कुछ एडवांटेज है। फर्स्ट एडवांटेज, द जिमीदार बिकेम स्टर्न सपोर्टर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, मीन्स एब्सोल्यूट सपोर्टर थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के। इट मेड इनकम टू द गवर्नमेंट क्वाइट सर्टन, इसमें क्या हो गया, जो गवर्नमेंट की इनकम थे उसमें इंक्रीज हुआ था। इट वॉज ईजी टू हैव अ ट्रांजेक्शन विद जिमीदार देन द पीजन, इसमें क्या था कि हर एक पीजन से जाने से अच्छा था एक जिमीदार से टैक्स कलेक्ट किया जाए। When the jimidar become the owner of the land, they put more labor and provide the beneficial। बच्चे अब जिमीदार ओनर ऑफ द लैंड बन गए, फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करते थे टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर चाइल्ड। बच्चे इट इंश्योर्ड अ रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू टू द कंपनी, इससे क्या हुआ कि ब्रिटिश को कुछ न कुछ रेगुलर मीन्स रिटर्न में आ रहा था। ड्रॉबैक्स, बच्चे इस सिस्टम के कुछ लिमिटेशन थे। फर्स्ट लिमिटेशन, इट वाज डिफिकल्ट फॉर जिमीदार टू पे हाई रेवेन्यू एज इम्पोस्टर। बच्चे जिमीदार के लिए प्रॉब्लम थी, क्यों प्रॉब्लम थी, बिकॉज उनको डिफिकल्टी आ रही थी कि टैक्स पे करना गवर्नमेंट ब्रिटिशर्स को। अ पर्सन कुड लॉस हिज जिमीदार इफ ही फेल टू पे द रेवेन्यू, अगर कोई पर्सन अगर टैक्स ना पे कर पाए तो उससे उसकी जिम्मेदारी उससे छीन ली जाती थी। ठीक है, और बच्चे पीजेंट को भी प्रॉब्लम आ रही थी ना, दे सेड पीजेंट हैड टू पे अ हाई रेवेन्यू। अब पीजेंट जो वर्कर हैं उनको भी प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए उनको कई बार पे करने के लिए अपने फ्रेंड्स से और जब मनी लेंडर से बोरो करना पड़ता था, जो कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे। ओके बच्चे, परमानेंट सेटलमेंट में क्या है, परमानेंट सेटलमेंट में ब्रिटिशर्स ने राजा और तुलकदर कुछ पर्सन को बना दिया और उनको स्टेटस दे दिया जिम्मेदार का। उनका मेन ड्यूटी होती थी कल्टीवेटर से जो पीजेंट से उनसे टैक्स कलेक्ट करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को पे करना। ठीक है, तो इसके कुछ